हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे कंप्यूटर के, और आज इस वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर एंड प्रिंट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट और फ्रॉम यूजर्स। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मेनली किस लिए यूज होते हैं? हमारा डेटा को एंटर कराने के लिए तो हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, एंड डेटा को प्रिंट कराने के लिए, डेटा को जो हमारा आउटपुट आया है उसको शो कराने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो मेनली ये दो चीजें हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस इधर और इधर आउटपुट डिवाइसेस। तो हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा इनपुट डिवाइसेस में आता है हमारा कीबोर्ड, देन आता है हमारा ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हेडफोन्स। हेडफोन्स भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमको क्या देता है? साउंड देता है, ऑडियो देता है। स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, ये एक प्रिंटर का टाइप होता है। प्लॉटर, इंजेक्ट प्रिंटर, स्पीकर, जो स्पीकर्स होते हैं हमारे जो प्लेयर्स में लगते हैं, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर्स में लगते हैं, वो स्पीकर्स। तो ये हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। अब कुछ कॉमन डिवाइसेस देखते हैं जो इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, दोनों होते हैं। कौन कौन से हैं? डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव। डिजिटल कैमरा से हम फोटो खींचते भी है और फोटो हमको दिखती भी है। पेन ड्राइव में भी सेम है, हम पेन ड्राइव से डेटा कंप्यूटर में लेते भी है और पेन ड्राइव में देते भी है। टच स्क्रीन में क्या होता है? हम डेटा देते भी है, टच करके हम इनपुट भी कराते हैं और उसी टच पे हम आउटपुट लेते भी है। डीवीडी एंड सीडी, इसमें भी क्या होता है? सीडी और डीवीडी में भी हम इनपुट डाल भी सकते हैं, इनपुट ले भी सकते हैं इनसे, और इनपुट और आउटपुट दे भी सकते हैं इनको। वेबकैम, फैक्स एंड मॉडेम, ये सारे क्या हो गए? हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ। और ये हमारे इनपुट डिवाइसेस, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस, ये क्या होते हैं? बोथ। ओके, तो अब हम देखते हैं एक एक करके इनको। सबसे पहले हम जल्दी जल्दी देखते हैं। हम सबसे पहले कि कीबोर्ड क्या होता है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड क्या कराता है? हमारा डेटा, जो भी नंबर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको एंटर कराता है। कमांड्स को टाइप करने के काम आता है। और कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब क्या होती है? टॉगल कीज होती है, जो कि किसमें पाई जाती है? कंप्यूटर में पाई जाती है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में पाई जाती है असल में। एंड सेंड, कंट्रोल और ऑल्ट, ये क्या होती है? कॉम्बिनेशन कीज होती है, जो कि हेल्प कर टास्क परफॉर्म करने के लिए वाया की। पॉइंटिंग डिवाइस मेनली जीयूआई में काम आते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे मिलता है, वहां पे हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस काम आते हैं। ये क्या होते हैं? एक टाइप के पॉइंटिंग कर्सर्स होते हैं। क्या होते हैं ये पॉइंटिंग कर्सर? जो क्या करते हैं? कोई भी हमारे आइकन, कोई भी हमारा फोल्डर, उसको पॉइंट करके उसे ओपन करते हैं, वो कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल माउस हो गया, माउस भी एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल, टच पैड, एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। अब हम आते हैं माउस पे। तो माउस क्या है? हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पाया जाता है। मतलब जहाँ पे आपको आइकन्स दिखते हैं, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स दिखता है, जहाँ पे आपको पिक्चर दिखती है, वहां पे ये
यूज में आता है, वहां पे आप क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली 2 ही बटन होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन, एंड बीच में एक स्क्रॉल डाउन सर्कल होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, जो अब वायरलेस माउस के बारे में आपने सुना होगा, वो भी अब मार्केट में आ चुके हैं। उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो इंटरकनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को यूजिंग रेडियो वेव्स के थ्रू वो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। अब हम आते हैं टच पैड पे। टच पैड कौन से होते हैं, जो टच स्क्रीन में काम आते हैं। टच स्क्रीन में जो भी हम काम लेते हैं, टच स्क्रीन पीसीज जो होते हैं उनमें काम आते हैं टच पैड। ये भी एक पॉइंटिंग कर्सर ही होता है, पॉइंट करने का काम आता है। जो आप फिंगर से टच करके कोई भी आइकन, कोई भी बटन ओपन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टच पैड। अब आते हैं ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट क्या होता है, ट्रैक पॉइंट होता है जो भी हम ट्रैक पॉइंट होता है कंप्यूटर में होता है। ये भी एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। ट्रैक बॉल भी सेम एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है पॉइंट करने के। जॉयस्टिक हमारा गेम कंट्रोलर होता है, हम गेम जो भी खेलते हैं उसके काम आता है जॉयस्टिक। ग्राफिक टैबलेट होता है, जो टैबलेट होता है उसमें हमको कोई भी ग्राफिक, कोई भी ड्राइंग बनानी है तो वो हम एक पेन के थ्रू बनाते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट होता है। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर तो आप जानते ही होंगे, जो स्कैन करने के काम आता है। कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट हो गया, उसको स्कैन करने का काम आता है, उसे क्या कहते हैं हम, स्कैनर। कुछ भी आपकी फोटोग्राफ है वो स्कैनर के नीचे रख दो, स्कैन होकर कंप्यूटर डिवाइस पे शो हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैनर। अब हम आते हैं मीडी डिवाइस पे। मीडी डिवाइस कौन से होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये मीडी डिवाइस होता है। अब मीडी डिवाइस का काम आते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में। ये करते सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन के काम आते हैं बिटवीन म्यूजिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। अब हम आते हैं MICR। इन सबकी फुल फॉर्म एक बार ध्यान कर लेना। MIDI की फुल फॉर्म, मीडी की फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हमारे ये मेनली बैंकिंग सेक्टर में काम आता है। कहाँ पे काम आता है, बैंकिंग सेक्टर में काम आता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, चेक्स का काम होता है। चेक्स, जो भी हमारे चेक पे हम साइन करते हैं उसका रीड करते हैं, हम बोलते हैं चेक बाउंस हो गया, चेक क्लियर हो गया, तो ये चेक क्लियर करने के काम आता है। अगर आपका चेक बिल्कुल सही है, साइन वैलिड है, तो आपका जो चेक है वो क्लियर हो जाता है। तो वो कौन कराता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके थ्रू ही हमारा जो चेक है वो चेक होता है। ओके, OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं, आप देखते होंगे, आप जब भी एग्जाम देते हैं तो एक OMR शीट आती है, उसमें हम सर्कल्स को फिल करते हैं, तो जो वो सर्कल्स को हम फिल करते हैं उसे रीड कौन करता है, OMR रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर उसे रीड कर लेता है। अब आते हैं OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या करता है, जो भी हमारा हैंड रिटन डेटा होता है या फिर हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। हैंड रिटन डेटा और प्रिंटिंग टेक्स्ट को किसमें करता है, मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में। अब हमारा आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, जो हमारे माइक्रोफोन्स होते हैं। जैसे आप, और जो ऑडियो होती है, हमारी ऑडियो को हमें ऑडियो को बहुत अच्छा बनाना, हमारी ऑडियो क्लियर करना, तो हम माइक्रोफोन्स, माइक्स यूज करते हैं। उससे क्या होती है, हमारी जो ऑडियो है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो क्या करता है, ये हमारी जो हम बोलते हैं, हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है। फिर आते हैं वेबकैम। वेबकैम तो आपको पता ही होगा, स्मॉल इमेजेस जो होती है हमारी, उसको कैप्चर करता है और कंप्यूटर में शो करता है। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। हमारे आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, मेनली मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है, स्क्रीन होती है हमारी, जो आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन दिखती होगी उसे क्या कहते हैं हम, मॉनिटर स्क्रीन। अब ये CRT मॉनिटर्स भी होते हैं और एक फ्लैट पैनल मॉनिटर होते हैं। 2 तरह के मॉनिटर होते हैं, CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स कौन से होते हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। इसमें क्या होती है, शार्पर इमेज आती है, बहुत अच्छी इमेज आती है, क्योंकि जो इनके पिक्सल होते हैं बहुत डॉट साइज होते हैं, मतलब स्मॉल साइज होते हैं और हाई पिक्सल्स होते हैं, तो इसमें जो इमेज आती है वो बहुत शार्पर होती है। तो ये क्या हो गया हमारा कैथोड रे ट्यूब। अब हम आते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर में। फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होता है, इनमें 3 टाइप के मॉनिटर्स डिस्प्लेस आती है एक्चुअली में, LCD डिस्प्लेस, LED डिस्प्लेस एंड प्लाज्मा डिस्प्लेस। ये डिस्प्लेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ पिक्सल्स देती हैं, यस, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और ये ज़्यादा बेटर होती है किससे, CRT मॉनिटर से। अब हम आते हैं प्रिंटर्स पे। प्रिंटर्स 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कौन कौन से होते हैं, करेक्टर एंड लाइन। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड प्लोटर। अब आप पूछेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो होते हैं कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्टर होते हैं कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। क्यों होते हैं फास्टर? क्योंकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें कोई भी स्ट्राइकिंग डिवाइस नहीं चाहिए होता है करेक्टर को रीड करने के लिए, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें एक स्ट्राइकिंग डिवाइस चाहिए होता है। मतलब कि करेक्टर प्रिंटर में, जैसे हम इसके एग्जाम्पल से आपको मालूम हो रहा होगा, करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर, तो ये क्या करता है, करेक्टर को रीड करता है। तो एक एक करेक्टर को रीड करने के लिए हमें ऑब्वियसली बात है स्ट्राइकिंग की जरूरत होगी, कुछ स्ट्राइक करे एक एक करेक्टर पे और हम उसे रीड कर ले, एक एक लाइन पे स्ट्राइक करे और हम उसे रीड कर ले। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनमें स्ट्राइकिंग डिवाइस की नीड नहीं होती और ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जैसे कि इंजेक्ट, लेजर, थर्मल एंड प्लॉटर, ये सारे क्या होते हैं, बहुत जल्दी कोई भी हमारे डेटा को रीड कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, स्पीकर्स पे। स्पीकर्स भी हमारा एक टाइप का क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स भी क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस। अब हम आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ, जो दोनों होते हैं, इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन हमारी इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है। फैक्स मशीन क्या होती है, हमारी इनपुट लेती है, उसको एक बड़े से फैक्स पे आउटपुट देती है, एक बड़े से फैक्स पे उसे प्रिंट कराती है, तो क्या होती है, फैक्स मशीन होती है। फिर आती है एमएफडी। एमएफडी क्या होती है, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट लेते हैं और परफॉर्म करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस जो दोनों काम करते हैं, इनपुट भी लेते हैं और साथ ही साथ आउटपुट भी देते हैं। जैसे स्कैनर, स्कैनर आपने कोई भी इमेज रखी, वो आपका इनपुट हो गया और उसको स्कैन करके कंप्यूटर पे भेजा, वो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। सेम एज प्रिंटर, प्रिंटर में कोई भी हार्ड कॉपी रखी, हार्ड कॉपी को प्रिंट करके सेम प्रिंट करके दूसरे पेज पे प्रिंट कराना, ये क्या हो गया, प्रिंटर का काम हो गया। तो इसमें इनपुट भी हुआ है, आउटपुट भी हुआ है, सेम एज कॉपियर। अब हम आते हैं मॉडेम पे। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, जो टेलीफोन का सिग्नल होता है या फिर कोई भी अदर सिग्नल होता है, टेलीफोनिक सिग्नल होते हैं, उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, मतलब 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और किस पे शो करता है, कंप्यूटर पे शो करता है। तो ये मोस्टली हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही आएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपडेट रहे। थैंक यू।